जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम जानेंगे कि क्या भीष्म, द्रोण और कर्ण अर्जुन को रोक सकते थे या नहीं। यह जानने के लिए मैं आपको अपने विचार नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैं आपको वहां उपस्थित योद्धाओं के विचार बताऊंगा। आखिर कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहे योद्धाओं को क्या लगता था। तो सबसे पहले मैं आपको कुरुक्षेत्र युद्ध के दूसरे दिन का एक प्रसंग बताता हूँ, जहाँ हमें यह वर्णन मिलता है कि अर्जुन की मार से रथी लोग रथ छोड़कर भागने लगे। उस समय कौरव सेना में एक भी ऐसा योद्धा नहीं दिखाई देता था जो सूरवीर अर्जुन का सामना कर सके। जो सामने जाता वही वह अर्जुन के तीखे बाणों का निशाना होकर परलोक का अतिथि बन जाता था। जब कौरव सेना के वीर चारों ओर भागने लगे तो श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने उत्तम संघ बजाए। उस समय भीष्म जी ने द्रोणाचार्य से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण के साथ यह महाबली अर्जुन अकेले ही सारी सेना का संहार कर रहा है। युद्ध में किसी तरह भी इसे जीतना असंभव है। इस समय तो इसका रूप प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर दिखाई दे रहा है। देखते हो ना, हमारी यह बहुत बड़ी सेना किस तरह एक दूसरे को देखा देखी करके तेजी से भागी जा रही है। तो भाइयों, यहाँ आप लोग भी देख सकते हैं कि भीष्म जी ने क्या कहा है द्रोण से। अब मैं आपको भीष्म अर्जुन युद्ध का एक और प्रसंग सुनाता हूँ। जब अर्जुन मोहवश भीष्म पर प्रहार नहीं कर रहे थे तो श्री कृष्ण चक्र उठा लेते हैं भीष्म जी को मारने के लिए। तब अर्जुन विश्वास दिलाते हैं कि अब मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध करूंगा। तब अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने पार्जन्य संघ की ध्वनि से दिशाओं को निनादित कर दिया। उस समय कौरवों की सेना में कोलाहल मच गया और अर्जुन के गांडीव धनुष से सब दिशाओं में तीक्ष्ण बाणों की वर्षा होने लगी। तब भूरिश्रवा ने अर्जुन पर 7 बाण, दुर्योधन ने तोमर, शल्य ने गदा और भीष्म जी ने शक्ति का प्रहार किया। अर्जुन ने भी 7 बाण मारकर भूरिश्रवा के बाणों को काट दिया। छूट से दुर्योधन के तोमर को काट डाला और एक एक बाण छोड़कर शल्य की गदा और भीष्म जी की शक्ति को भी टूक टूक कर दिया। इसके बाद उन्होंने दोनों हाथों से गांडीव धनुष को खींचकर आकाश में महेंद्र नामक अस्त्र प्रकट किया। दिखने में वह बड़ा ही अद्भुत और भयानक था। उस समय अस्त्र के प्रभाव से अर्जुन ने संपूर्ण कौरव सेना की गति को रोक दी। उस अस्त्र से अग्नि के समान प्रज्वलित बाणों की वृष्टि हो रही थी और शत्रुओं के रथ, ध्वजा, धनुष और बाहुओं को काटकर वे बाण राजाओं, हाथियों और घोड़ों के शरीरों में घुस जाते थे। इस प्रकार तेज धार वाले बाणों का जाल बिछाकर अर्जुन ने संपूर्ण दिशाओं और उपदिशाओं को आच्छन्न कर दिया। और आखिरी में ऐसा वर्णन मिलता है कि भीष्म, द्रोण, दुर्योधन आदि कौरव वीर सेना सहित अपने शिविर में लौट गए। कौरवों के सैनिक शिविर में लौटते समय एक दूसरे से कहने लगे, अहो, आज अर्जुन ने बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया, दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता। अपने ही बाहुबल से उन्होंने अम्बष्टपति, श्रुतायु, दुर्मर्शन, चित्रसेन, द्रोण, कृप, द्रोणाचार्य, वाहिक, भूरिश्रवा, शल्य और भीष्म सहित अनेकों योद्धाओं पर विजय पाई। तो भाइयों, आप लोग भी देख सकते हैं कैसे अर्जुन ने 12 से ज़्यादा योद्धाओं को अकेले ही हरा दिया, वो भी भीष्म, द्रोण, कृप समेत। और जिन्होंने साक्षात अर्जुन को युद्ध करते हुए देखा है वह सब लोग यह बात कह रहे हैं कि अर्जुन जैसा दूसरा कोई भी योद्धा नहीं है। अभी मैं आपको और भी प्रसंग बताऊंगा। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ यह है द्रोण पर्व युद्ध के 13वें दिन से पहले की, जहाँ द्रोण और दुर्योधन के बीच में बात होती है। जब द्रोणाचार्य ने अपना संपूर्ण बल लगा दिया था युधिष्ठिर को बंदी बनाने में, लेकिन वह तब भी बार बार असफल हो रहे थे। तब दुर्योधन उनसे पूछते हैं कि आप क्यों उन्हें बंदी नहीं बना पा रहे हैं। तब दुर्योधन के ऐसे कहने पर आचार्य द्रोण ने कुछ खिन्न होकर कहा, राजन, तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए। मैं तो सदा तुम्हारा प्रिय करने की चेष्टा करता हूँ, किंतु क्या करूँ, अर्जुन जिसकी रक्षा करते हो उसे देवता, असुर, गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा संपूर्ण लोक भी नहीं जीत सकते। जहाँ विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है, वहाँ शंकर के सिवा और किसका बल काम दे सकता है। तात, इस समय तुमसे सत्य कहता हूँ, यह कभी अन्यथा नहीं हो सकता। आज पांडव पक्ष के किसी एक श्रेष्ठ महारथी का नाश करूँगा। आज वह वीर बनाऊँगा जिसे देवता भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन तुम किसी भी उपाय से अर्जुन को यहाँ से दूर हटा दो। युद्ध के विषय की कोई भी कला ऐसी नहीं है जो अर्जुन को ज्ञात न हो अथवा वे उसे ना कर सके। उन्होंने युद्ध का संपूर्ण विज्ञान मुझसे तथा दूसरों से जान लिया है। तो दोस्तों, यही बात मैं भी कई बार कह चुका हूँ और आज द्रोण ने भी यही बात कह दी कि अर्जुन को सिर्फ द्रोण ने शिक्षा नहीं दी है, उन्हें महादेव, इंद्रदेव,
यम, वरुण, गंधर्व आदि बहुत से लोगों से युद्ध विधि और अस्त्रों का ज्ञान मिला है। और यहाँ आपको साफ साफ पता चल रहा है कि अर्जुन के रहते हुए कोई भी युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना पा रहा था। इसीलिए अर्जुन को युद्ध भूमि में एक दिन के लिए दूर ले जाया गया था। अगर कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा आदि योद्धाओं अर्जुन को हराने में सक्षम होते तो अर्जुन को रणभूमि से दूर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो कि अभिमन्यु वध के बाद हुई थी, जहाँ धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, अर्जुन के पराक्रम को जानते हुए भी उन्होंने उनका अपराध किया। ऐसी दशा में निर्भय कैसे रह सकते हैं? जब भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों पर दया करने के लिए कौरव पांडवों में संधि कराने की इच्छा से यहाँ आए थे, उस समय मैंने इस मूर्ख दुर्योधन से कहा था कि बेटा, वासुदेव के कथनानुसार अवश्य संधि कर लो, यह अच्छा मौका हाथ आया है। और भी ऐसी ही अनेक बातें कहते हुए धृतराष्ट्र कहते हैं कि संजय, इस प्रकार पुत्र के सामने गिड़गिड़ाकर मैंने बहुत कुछ कहा, किंतु उस मूर्ख ने मेरी एक न सुनी। जिस पक्ष में श्री कृष्ण जैसे सारथी और अर्जुन जैसे योद्धा हो, उनकी पराजय हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, इस प्रकार कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान धृतराष्ट्र कहते हैं कि जिस पक्ष में अर्जुन और श्री कृष्ण हैं, उस पक्ष की पराजय हो ही नहीं सकती। अब मैं आपको कर्ण का प्रिय मित्र और हमेशा पांडवों को कमज़ोर कहने वाला दुर्योधन का एक कथन सुनाता हूँ, जो कि जयद्रथ वध के पश्चात आता है, जहाँ संजय कहते हैं, राजन, जयद्रथ के मारे जाने पर आपका पुत्र दुर्योधन आंसू बहाने लगा। उसकी दशा बड़ी दयनीय हो गई। अब शत्रुओं पर विजय पाने का उसका सारा उत्साह जाते जा रहा था। अर्जुन, भीमसेन और सात्विकी ने कौरव सेना का बड़ा भारी संहार कर डाला। यह देखकर उसका चेहरा उदास हो गया, आंखें भर आई। वह सोचने लगा, इस पृथ्वी में अर्जुन के समान कोई भी योद्धा नहीं है। जब अर्जुन को क्रोध चढ़ जाता है, उस समय उनके सामने द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी नहीं ठहर पाते। आज के युद्ध में उन्होंने हमारे सभी महारथियों को हराकर सिंधुराज का वध कर दिया, किंतु कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया। हमारी इतनी बड़ी सेना को पांडवों ने हर तरह से नष्ट कर डाला। जिसके भरोसे हमने युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्रों की तैयारी की, जिसके पराक्रम का आश्रय ले संधि का प्रस्ताव करने वाले श्री कृष्ण को तिनके के समान समझा, उस कर्ण को भी अर्जुन ने युद्ध में परास्त कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर दुर्योधन खुद मान चुका था अर्जुन का पराक्रम देखकर कि जब अर्जुन गुस्से में होते हैं तब उन्हें हराना असंभव है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जहाँ अश्वत्थामा दुर्योधन को कहता है कि अभी भी मौका है, पांडवों से संधि कर लो। आज तुमने और सारे संसार ने यह देख लिया है कि अकेले अर्जुन ने जो पराक्रम किया है उसे इंद्र, यमराज, वरुण और कुबेर भी नहीं कर सकते। अर्जुन गुणों में मुझसे भी बढ़कर है, तो भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह मेरी बात को नहीं टालेगा। यही नहीं, वे सदा तुम्हारे अनुकूल बर्ताव भी करेंगे। इसलिए राजन, तुम प्रसन्नतापूर्वक संधि कर लो। और यह बात 17वें दिन की है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनना। आप लोग ही सोचो, जिस पक्ष में कर्ण, द्रोण, भीष्म, अश्वत्थामा, कृपाचार्य जैसे योद्धा हो, उसके बावजूद भी 18 दिन युद्ध करने पर भी उनसे एक भी बार नहीं हारना, यही एक बहुत बड़ी बात। और अब मैं आपको और कुछ उदाहरण देता हूँ कि जब भीष्म का वध हो रहा था, उस समय भीष्म जी ने अपना पराक्रम दिखाया। जिस दिन भागदत्त का वध हो रहा था, उस दिन भागदत्त ने भी पराक्रम दिखाया। जिस दिन अभिमन्यु का वध हो रहा था, उस दिन अभिमन्यु ने भी घोर पराक्रम दिखाया था। जिस दिन भूरिश्रवा को मरना था, उस दिन भी भूरिश्रवा ने अपना बहुत ही ज़्यादा पराक्रम दिखाया था। और घटोत्कच, श्वेत, इरावान, कर्ण, द्रोण, दुशासन, दुर्योधन, इन सब ने अपनी मृत्यु से पहले काफ़ी अच्छा पराक्रम दिखाया था। लेकिन पूरे महाभारत युद्ध में अर्जुन ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने युद्ध का कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिसमें उन्होंने पराक्रम नहीं दिखाया है। सामने कोई भी योद्धा हो, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था। उन्होंने कुरुक्षेत्र के 18 दिन घनघोर पराक्रम दिखाया था। और युद्ध के 13वें दिन को छोड़कर एक भी दिन ऐसा नहीं था जहां पांडवों की हार हुई थी। और 13वें दिन भी इसलिए हुई थी क्योंकि 13वें दिन अर्जुन वहां उपस्थित नहीं थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।